हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सफ़ी। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक है भारत में लघु पैमाने की औद्योगिक सुरक्षा करने के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइज़, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बोर्डों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स। लघु उद्योगों के विकास हेतु सरकार ने कई बोर्डों की स्थापना की है। ये बोर्ड इन उद्योगों को विविध प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लघु उद्योगों के लिए मतलब लघु जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनके लिए क्या करा है सरकार ने बोर्ड्स की स्थापना की है, जिसमें उनकी ज़रूरत के जो भी सामान है उसमें से वहाँ से वो अपनी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो बोर्डों की स्थापना की है एरिया के वाइज, ठीक है ना। सेकंड है कोष प्रवाह, फ्लो ऑफ फंड्स। लघु उद्योगों के वित्त की प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों को आदेश दिए गए हैं कि वे लघु उद्योगों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण दें। कोष प्रवाह, तो जो कोष प्रवाह का ये पॉइंट है, इसमें लघु उद्योगों के वित्तीय प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना, अनेक कदम उठाए हैं। सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों को यह आदेश दिया गया कि लघु उद्योगों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण दें। तो इसमें कोषों का प्रवाह मतलब बैंकों को में पैसों का बहुत ज़्यादा मतलब वो रखा है, बैंकों में बहुत ज़्यादा फंड्स रखा है, जिसकी वजह से जो वो लघु उद्योगों को कम दरों पर, कम ब्याज की दर पर लोन दे सकें। तो वो ये इसका एक सेकंड पॉइंट है जो सरकार ने कदम उठाया है। तकनीकी सहायता, लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता देने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन ने सभी राज्यों में 21 लघु उद्योग सेवा संस्था, 31 शाखा सेवा संस्था, 4 क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र और 37 विस्तार केंद्र खोले हैं। तकनीकी सहायता देने के लिए सरकार ने जो तकनीकी सहायता यानी टेक्नोलॉजी को देने के लिए नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास पुरानी तकनीक होती है काम करने की, तो अब सरकार ने क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी की सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्योगों के क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों पर शाखाएं खोली हैं, ठीक है ना, ये सारी। फोर्थ पॉइंट आता है आधारिक संरचना सुविधाएं। सन 1954 से सरकार लघु उद्योगों को आधारिक संरचनाएं की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है, जैसे इनके लिए औद्योगिक बस्तियों का विस्तार करना। आधारिक संरचना सुविधाएं मतलब 1955 में सरकार ने लघु उद्योगों को क्या किया है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसमें कि उनके लिए औद्योगिक बस्तियों का विकास किया है। फिफ्थ पॉइंट है राजकोषीय रियायतें। लघु उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति को बढ़ाने हेतु इन्हें कई प्रकार का राजकोषीय रियायतें दी गई हैं। पहला, नए स्थापित उद्यमियों की आयकर से छूट। सेकंड है देश के पिछड़े प्रदेशों में लघु उद्यमों को स्थापित करना, ठीक है ना, राजकोषीय रियायतें, तो इनको रियायत दी गई हैं। 6 पॉइंट है अनुसंधान तथा प्रशिक्षण। इन उद्योगों के संबंध में अनुसंधान करने और इनका प्रशिक्षण देने के लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो सेवा संस्थाओं तथा प्रसार केंद्र द्वारा प्रशिक्षण में सहायता देते हैं। अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। 7 है सरकार द्वारा खरीद। सरकार भी लघु उद्योगों द्वारा बनाया हुआ बहुत सा सामान खरीदती है। सरकार को सामान बेचने में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम काफ़ी सहायता करता है। जो सरकार द्वारा खरीद मतलब लघु उद्योगों को जो सामान है, जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं, वो सरकार भी खरीदती है और वो उसको अपने मतलब उनको जो कि लॉस ना हो, उनको अच्छे रेट में सरकार द्वारा ख़रीदा जाता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उनका जो कॉस्ट जो होती है, प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की, वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है, तो वो प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से मार्केट में उनके ज़्यादा
सेल नहीं हो पाती। इस वजह से जो सरकार है वो इनकी वस्तुएं खरीदती है ताकि इनको लॉस ना हो। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इन निगम की स्थापना 1959 में लघु उद्योगों के विकास के लिए की गई। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की भी स्थापना की गई जिससे कि इनका विकास हो सके, 1955 में की गई। तो यही है जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, आप इनको इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखिएगा। आपको अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। 5 मार्क्स का है तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको एग्ज़ाम में जाकर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। पॉइंट्स वाइज हमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई, इससे हेल्प मिली, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।